जय गुरुदेव। डियर स्टूडेंट, श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 असमीकाओं से संबंधित प्रश्न थे, जिसमें हमने फर्स्ट प्रश्न के 4 पार्ट थे। चारों प्रश्न हल किए थे, हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अब आज हम नेक्स्ट प्रश्न है 2 प्रश्न और 2 के 3 पार्ट है, उन तीनों को करने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न असमीकाओं का आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसके 3 पार्ट हैं। अब देखो, प्रश्न संख्या 1 और 2 में क्या अंतर है। इस प्रश्न में आपके मापांक आ रहा है, जबकि फर्स्ट प्रश्न में नहीं था। तो मापांक को हम पहले क्या करेंगे, मापांक रहित करेंगे, मापांक हटाएंगे। उसके बाद हम इसके समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाने के बाद उसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद उसका हल क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मापांक रहित करते हैं, मापांक हटाते हैं। मापांक हटाने पर या कह दो मापांक रहित करने पर, तो देखिए आप मापांक हटाने पर क्या हो जाएगा। आप जानते हैं मापांक का मतलब होता है धनात्मक। तो इसके अंदर जो x के 2 मान है, एक तो ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है। ओवरऑल इसका हल करें तो प्लस आता है, परंतु हमें इस मापांक को हटाना है। तब यहाँ से 2 असमीकाएं बनेगी, एक तो बनेगी प्लस वाली, दूसरी बनेगी माइनस वाली। तो पहली बनेगी यहाँ पर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, या दोबारा इसको लिख दो, प्लस हटा सकते हैं हम, x लेस देन इक्वल टू 3, नंबर 1 असमीका। इसी प्रकार दूसरी बनेगी माइनस की, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। अब ये माइनस एक्स आ गया। अब देखिए, किसी भी समीकरण हो या कोई भी असमीका हो, सबसे पहला पद ऋणात्मक होता है तो हम उस माइनस को हटाने का प्रयास करते हैं। तो माइनस हटाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे या गुणा करने पर, अब ध्यान दें इधर, जब हम माइनस का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, यहां बराबर नहीं है, यह क्या है निशान, यह निशान है आपके असमीका का निशान है। तो जब भी असमीका को माइनस से गुणा करो, तो माइनस से गुणा करने का तो पदों का तो तरीका वही है, परंतु अंदर वाला जो चिन्ह है, असमीका का जो चिन्ह है, वो बदल जाता है, विलोम हो जाता है। लेस देन का क्या हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है। माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स, अब अंदर का निशान लेस देन था, अब हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ये हो गया समीका नंबर 2, सॉरी -3। माइनस से गुणा किया दोनों तरफ, या माइनस से गुणा किया प्लस हो गया, निशान बदल गया और प्लस का हो गया माइनस। ये माइनस का दोनों पक्षों में गुणा करने से जब समीकरण होता है, बराबर होता है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। असमीका है, असमीका को दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर पदों के निशान तो बदलेंगे ही, उसके साथ साथ असमीका का निशान भी बदल जाता है। तो ये बदल गया इसका निशान। अब हम दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे इनका। असमीका 1, असमीका 1 को समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर ये समीकरण हो जाएगा इसका असमीका 1 का, x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 का हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। फिर इसी प्रकार जो आएगा, तो देखिए इसका ग्राफ लाते हैं इधर। तो x बराबर 3 का हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो x बराबर 3 ग्राफ क्या होगा, y अक्ष के समांतर होगा, जो x बराबर 3 से जाएगी रेखा। तो यहाँ देखिए आप, हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ के 4 भाग किए, 4 भाग आप कर ये तो गया x अक्ष, इधर x डैश अक्ष, y एंड y डैश, ये सब आप जानते हैं। जहाँ दोनों अक्ष कटते हैं मूल बिंदु हो गया,
मूल बिंदु के राइट तरफ एक्स अक्ष पर धनात्मक मान 1 2 3 और मूल बिंदु के लेफ्ट तरफ में आ गए इधर आपके -1 -2 -3 -4 और मूल बिंदु के ऊपर y के धनात्मक मान, मूल बिंदु के नीचे y के ऋणात्मक मान। अब ये रख दिया हमने। अब हमें x बराबर 3 वाली रेखा बनानी है, तो x के मान देखेंगे। x का मान 0 1 2 3, तो यहाँ x बराबर 3 जो है यहाँ 3 से जाएगी और y x के समांतर। तो देखो ये वाली जो रेखा है यहाँ पर, ये जो अब रेखा दिख रही है आपको यहाँ पर स्केल की सहायता से बनाई हुई है, ये रेखा जो है x बराबर 3 की रेखा है, जो x बराबर 3 से स्केल की सहायता से बनानी है आपको। ये रेखा बन गई, ग्राफ बन गया। अब इसका हल क्षेत्र पता करते हैं। हल क्षेत्र के लिए हम क्या करेंगे, इसका हल क्षेत्र पता करने के लिए मूल बिंदु 0 0 असमीका में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, असमीका में रखने पर, तो असमीका कहाँ है हमारी, असमीका एरिया नंबर 1, इसमें रखेंगे हम। तो 0 0 असमीका में रखा, तो देखो यह असमीका नंबर 1 ये रही, यहाँ x का मान 0 रखा, तो 0 ≤ 3। तो इस कथन को पढ़िए, क्या कह रहा कथन, कथन कहता है 0 3 से छोटा है, जो सत्य है 0 3 से छोटा ही होता है, सत्य है, इसलिए हल क्षेत्र कहाँ होगा, इसलिए हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर। तो मूल बिंदु कहाँ है, मूल बिंदु ये रहा, तो इसका हल क्षेत्र रेखा और मूल बिंदु की ओर। तो रेखा यहाँ है तो मूल बिंदु की ओर, ये जो है एरो बना रखे हैं सारे, तो इसका हल क्षेत्र जो है इस तरफ होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। तो ये सारे एरो जो है इसका हल क्षेत्र को दर्शाते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड असमीका। इसी प्रकार लेंगे हम, तो मैं इसको यहां करता हूं, असमीका, असमीका 2 से। असमीका 2 क्या है, असमीका से समीकरण में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर, तो समीकरण बनाओ असमीका 2 का, तो क्या बनेगा, x = -3। अब आपको x = -3 का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ये देखो आप, x का मान -1 ये रहा, -2 -3, तो ये -3 से जाने वाली रेखा जो y x के समांतर है, ये बनी हुई आपके सामने, स्केल की सहायता से बनाना है। ये जो रेखा है x बराबर -3 को दर्शाती है। अब इसका हल क्षेत्र ले हम, हल क्षेत्र के लिए मूल बिंदु लिखेंगे यहाँ पर, मूल बिंदु 0 0, मूल बिंदु 0 0 रखने पर तो क्या आएगा, ये आएगा 0 = किस में रखेंगे, असमीका में रखेंगे। असमीका कहाँ है, ये रही, तो 0 बड़ा है बराबर -3 से, 0 > -3, जो ये भी क्या है, सत्य है, 0 -3 से बड़ा ही होता है, सत्य है, इसलिए इसका भी हल क्षेत्र कहाँ होगा, इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर या मूल बिंदु की दिशा में होगा। तो देखिए अब इस रेखा यहाँ है, मूल बिंदु यहाँ है, तो मूल बिंदु की दिशा ये हुई। तो ये जो सारे एरो है, ये सारे एरो आपको बता रहे हैं कि इसका हल क्षेत्र ये है। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न है इसका हल क्षेत्र दर्शाया हमने, ग्राफ बनाया, कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन, असमीका 3x - 2y ≤ x + y - 8। अब इसका हल क्षेत्र याद करना, हमें आलेखीय विधि से हल क्षेत्र याद करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आलेख बनाने के लिए सबसे पहले इसको समीकरण रूप में लिखेंगे, समीकरण रूप में लिखने पर तो क्या हो जाएगा, 3x - 2y = x + y - 8। अब पक्षांतरण करेंगे इसका, तो हो जाएगा 3x, x को लाया -x - 2y - y
इज इक्वल टू -8। तो 2x - 3y बराबर -8। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे x बराबर 0, तब -3y इज इक्वल टू -8 एंड y इज इक्वल टू -8 अपॉन -3। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 में 3 का भाग लगाया, 8 में 3 का भाग, तो क्या होगा 3 दूनी 6, बच गए 2, 10,20, 6 3 18, बच गए 2, 6 3 18, ये चलता जाएगा। तो यहाँ से हम ले सकते हैं 2.66 है, तो यहाँ से ले सकते हैं हम 2.7। तो बिंदु बन गया यहाँ पर, क्या बिंदु बना, x का मान तो हुआ 0 और y का मान हुआ 2.7। नेक्स्ट सेकंड बिंदु के लिए हम y को 0 करेंगे, y बराबर 0 रखने पर y का मान 0 रखें क्या आएगा, देखो यहाँ रखना y का मान 0, 2x - 3 × 0 इज इक्वल टू -8, 2x इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू -8 अपॉन 2, x इज इक्वल टू -4। तो आंसर आ गया -4 एंड 0। दो बिंदु हो गए। अब इन दोनों बिंदुओं की सहायता से हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो हम दोनों से बिंदुओं को लेकर ग्राफ फॉर्म में ग्राफ बनाते हैं। देखिए इसका ग्राफ बना रहे हैं हम। ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ के हमने 4 भाग कर दिए। ये तो हो गया x अक्ष, x डैश और x, y एंड y डैश। जहां दोनों अक्ष मिल रहे हैं ये होगा इसका मूल बिंदु। फिर हमने पैमाना ले लिया, यहाँ पर पैमाना लिया 1 खाना बराबर 1 इकाई। तो यहाँ 1 खाना हो गया, 1 2 3 4 5 लिख दिया, चारों तरफ लिख दिया, ऊपर भी 1 2 3 4 लिखा, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 और नीचे की ओर -1 -2 -3। अब हम क्या करने वाले हैं, दो बिंदु जो हमने ज्ञात किए हैं उन दोनों बिंदुओं को यहाँ दर्शाते हैं हम। तो पहला बिंदु है आपके 0 एंड 2.7, x का मान 0 और y का मान है 2.7। y का मान क्या है 2.7। तो पहला बिंदु है आपके 0 एंड 2.7, x का मान 0 यहाँ है और y का मान 2.7, 1 2 और 2 के ऊपर 0.7, तो छोटी छोटी 7 लाइनें। तो ये हो गया आपके 2.7। तो ये बिंदु हो गया 0 एंड 2.7। दूसरा बिंदु है -4 0, तो x का मान -4 है, -1 -2 -3 -4 और 0, तो यहीं पे 0। अभी दोनों बिंदुओं को हमें क्या करना है, स्केल की सहायता से मिलाना है। इन दोनों को मिलाकर हमने ये रेखा प्राप्त कर ली। अब हमें यह देखना है इसका हल क्षेत्र क्या होगा। हल क्षेत्र याद करने के लिए वही तरीका है। क्या तरीका है, हल क्षेत्र के लिए हम क्या करते हैं, हल क्षेत्र के लिए मूल बिंदु को सर्वसमीका में रखते हैं, 0 0 असमीका में रखते हैं। असमीका में रखने पर रखो तो क्या आएगा, देखो इस असमीका यहाँ ऊपर है, सबसे ऊपर x का मान 0, तो 3 × 0 -2 × 0 लेस देन इक्वल टू 0 + 0 -8। हल करें तो क्या होगा, देखो ये भी सारे पद 0, तो ये आएगा 0 लेस देन इक्वल टू, इधर क्या बचा -8। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, 0 -8 से छोटा है, 0 -8 से छोटा है। जबकि हम जानते हैं संख्या रेखा में 0 माइनस की सभी संख्याओं से बड़ा होता है, सभी ऋणात्मक संख्याओं से 0 बड़ा होता है, इसलिए इसको कहेंगे हम असत्य। ये असत्य है, इसलिए क्या होगा, इसलिए हल क्षेत्र कहाँ होगा, इसलिए हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और होगा, विपरीत और होगा। तो देखो रेखा यहाँ है, मूल बिंदु यहाँ है, तो मूल बिंदु की दिशा तो ये हो गई और विपरीत दिशा ऊपर हो गई। तो ये ऊपर जो सारे एरो बता रखे हैं, ये सारे एरो जो है इसके हल क्षेत्र को दर्शाते हैं। तो इसका हल क्षेत्र रेखा के ऊपर की ओर होगा, जो आपको समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट।
मापांक हटाएंगे इसका। सबसे पहले हम मापांक हटाने पर, जैसा कि हमने दूसरे की फर्स्ट में हटाया था, उसी प्रकार हम दूसरे के तीसरे में भी मापांक हटाएंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले मापांक हटाएंगे तो एक मान तो आएगा प्लस का, प्लस x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, x माइनस वाई बड़ा है बराबर 1, समीकरण नंबर 1। फिर अब इसको हल कर लें, या पहले इसको हल कर लें। दूसरा होगा माइनस का, तो माइनस x माइनस वाई बड़ा है बराबर है 1। मापांक हटाया हमने, मापांक हटाने पर क्या होगा, एक तो होगा प्लस का मान, दूसरा होगा माइनस का। प्लस का हल कर दिया, माइनस का हल करते हैं। माइनस आ रहा है, माइनस को हटाने के लिए माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो क्या है गुणा करने पर, ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस वाई, माइनस से गुणा करेंगे, अंदर का जो चिन्ह है बदल जाएगा, बड़ा है तो छोटा है बराबर हो जाएगा -1 से। ये हो गई असमीका नंबर 2। अब हम समीकरण असमीका 1 को हल करेंगे, तो समीकरण रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, असमीका 1 से या 1 को समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा इधर 0 माइनस 0 बराबर, सॉरी समीकरण रूप में लिखेंगे तो ये आएगा आपके x माइनस वाई बराबर 1। अब यहाँ से बिंदु ज्ञात करेंगे हम, तो इसलिए एक बार x बराबर 0 करने पर, x बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, या कह दो आप y इज इक्वल टू -1। तो बिंदु बन गया x का मान 0, y का मान -1। दूसरा बिंदु ज्ञात करना हमें, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, y का मान 0 करने पर, y इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या आएगा, y का मान 0 रखा हमने तो आएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, या कह दो x इज इक्वल टू 1। तो बिंदु बन गया यहाँ पर x का मान 1, y का मान 0। तो ये दो मान आ गए हमारे पास। अब हम क्या करें, इसको ग्राफ बुक में ग्राफ बनाते हैं इसका। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने ग्राफ के 4 भाग किए, वही x डैश, x, y एंड y डैश। जहाँ जहाँ दोनों अक्ष मिल रहे हो गए मूल बिंदु, और पैमाना मान लिया हमने एक खाना बराबर 1 इकाई, इसलिए 1 2 3 4 5, इसी प्रकार हमने सभी अक्षों पर क्रमांक डाल दिए। अब बिंदु हमारे पास 0 -1, पहला बिंदु क्या है 0 और -1, x का मान 0, ये x का मान 0, y का मान -1 ये नीचे है, ये होगा 0 एंड -1 ये बिंदु। दूसरा बिंदु है आपके 1 एंड 0, x का मान 1, यहाँ से चलते x का मान 1 यहाँ है, और 0 y का मान यहीं पर है। तो ये एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो ये रेखा प्राप्त हो जाएगी, और इस रेखा का समीकरण यहाँ लिख दिया इसके साथ में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसका हल क्षेत्र देखते हैं, हल क्षेत्र कहाँ होगा। हल क्षेत्र के लिए वही काम करना हमें, असमीका 1 में मूल बिंदु रखेंगे। हल क्षेत्र के लिए असमीका 1 में मूल बिंदु 0 0 रखने पर, मूल बिंदु रखने इसमें असमीका 1 में, तो यह आएगा 0 -0 बड़ा है बराबर है 1 से। हल करें 0 बड़ा बराबर 1 से, क्या 0 1 से बड़ा है, असत्य, 0 1 से छोटा होता है, असत्य। इसलिए हल क्षेत्र कहाँ होगा, हल क्षेत्र होगा इसका मूल बिंदु के विपरीत और, मूल बिंदु के विपरीत और। कहाँ है मूल बिंदु,
ये मूल बिंदु इधर है, रेखा यहाँ है, तो हल क्षेत्र इसका होगा मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, मूल बिंदु के उल्टा होगा। तो ये उल्टा दिशा ये है, तो ये जो एरो बता रहे हैं सारे, ये सारे एरो जो है हल क्षेत्र बता रहे हैं इसका। इसी प्रकार अब हम दूसरी रेखा का भी हल क्षेत्र ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार अब असमीका 2, असमीका 2 क्या है, ये रही, इसको वापस लिखता हूँ मैं इधर, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, असमीका नंबर 2 है। अब इसका भी हम क्या करेंगे, जैसा कि असमीका 1 का किया वैसे ही हम इसको भी समीकरण रूप में लिखकर ग्राफ बनाएंगे। तो अब हम समीकरण रूप में लिखने पर तो समीकरण रूप में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर -1। अब ग्राफ बनाने के लिए x बराबर 0 रखने पर हो जाएगा 0 माइनस वाई बराबर -1, माइनस वाई बराबर -1, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो बिंदु बन गया यहाँ पर 0 1। फिर y बराबर 0 रखने पर y का मान 0 रखेंगे, आएगा x माइनस 0 बराबर -1, x बराबर -1, तो बिंदु बन गया -1 एंड 0। ये दोनों बिंदु मिल गए हमें। अब हम दोनों बिंदुओं को क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो पहला बिंदु है 0 1, तो देखो 0 1 बिंदु कहाँ है, x का मान 0, y का मान 1, तो ये रहा 0 और 1। दूसरा बिंदु x का मान -1, y का मान 0, तो x का मान -1 इधर है और y का मान 0 यहीं पर है, तो ये दूसरा बिंदु यहाँ मिल गया हमें। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर स्केल की सहायता से मिलाकर रेखा बना दी हमने। अब इसका हल क्षेत्र ज्ञात करना हमें। हल क्षेत्र के लिए वही तरीका, हल क्षेत्र के लिए क्या करते हैं हम मूल बिंदु 0 0 को कहाँ रखते हैं, असमीका में। मूल बिंदु 0 0 को असमीका में रखने पर, तो असमीका है हमारे पास, ये लिखी हुई है, यहाँ मान रखते हैं x का मान 0 माइनस वाई का मान 0 लेस देन इक्वल टू -1, तो 0 लेस देन इक्वल टू -1, तो 0 का मान -1 से छोटा। क्या कह रहा है ये, 0 छोटा है -1 से, जबकि हम जानते हैं 0 माइनस संख्या से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम असत्य। असत्य है, इसलिए हल क्षेत्र कहाँ होगा इसका, इसलिए हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और होगा, मूल बिंदु के विपरीत और होगा। तब रेखा कहाँ है, ये रेखा प्राप्त हुई हमें, मूल बिंदु इस अंदर इधर है, तो हल क्षेत्र इसके उल्टा उस तरफ ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर जो एरो बता रहे हैं ये सारे एरो, ये एरो जो है इसके हल क्षेत्र को बता रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। असमीका जो दे रखी थी या क्या दोनों जो समीकरण दे रखा था क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, इसको भी हल कर दिया। इस प्रकार आपके क्वेश्चन 2 कंप्लीट और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट और एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5 शुरू करेंगे हम। ये काम आप आज ही कंप्लीट कर लें।